दुनिया का सबसे मजबूत इंसान, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान पिता। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल जीत। आज दुनिया के एकमात्र सबसे मजबूत इंसान की मन की बात, एक पिता होना क्या होता है, एक पिता के लिए अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य और अपना आत्मसमर्पण क्या होता है, कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियों के जरिए आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। इन पंक्तियों का शीर्षक है, जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। मां 9 महीने पालती है, मां 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है। मां 9 महीने पालती है अपने गर्भ में, लेकिन पिता 25 साल पालता है। जब तक एक बच्चा, एक बेटा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, जब तक पिता उसे पालता है। फिर भी न जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है, फिर भी न जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है। मां बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, मां बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी तनख्वाह घर पर लुटा देता है। मां बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी तनख्वाह घर पर लुटा देता है। फिर भी ना जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है, फिर भी ना जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है। मां जो चाहते हैं वो बनाकर देती है, मां जो चाहते हैं वो बनाकर देती है, पिता जो चाहते वो लाकर देता है। फिर भी ना जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। मां को याद करते हो जब चोट लगती है, मां को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब जरूरत पड़ती है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। मां की और बच्चों की अलमारी नए कपड़ों से भरी है, मां की और बच्चों की अलमारी नए कपड़ों से भरी है, पिता कई सालों तक पुराने कपड़े चलाता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। पिता अपनी जरूरतें टालकर सबकी जरूरतें समय से पूरी करता है, किसी को उनकी जरूरतें टालने को नहीं कहता। फिर भी ना जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है। हाँ, वो पिता ही होते हैं, हाँ वो पिता होते हैं, हाँ वो पिता ही होते हैं, जिसने अपनी खुशियों का त्याग करके हमें खुश किया है, जिसने अपनी जरूरतों को अनदेखा करके मेरी जरूरत को पूरा किया है, जिसने अपने ख्वाबों का बलिदान देकर मेरे सपनों को साकार किया है, जिसने अपने समय की परवाह ना करके मेरे जीवन में समय का महत्व प्रदान किया है। हाँ वो पिता होता है, हाँ वो पिता ही होता है, जिसने अपने आप को दुखी करके मुझे खुश रखने की कोशिश किया है। मैं ऋणी हूं मेरे पिता का, जिसने स्वयं संसार में आके मुझे इस दुनिया का ज्ञान करवाया है। हाँ वो पिता होता है, हाँ वो पिता ही होते हैं। मां पे बहुत सारी पंक्तियां लिखी जाती है, मां पे बहुत सारे गीत लिखे जाते हैं, मां के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन अपने आप में छिपा हुआ इंसान एक पिता होता है। मां की दुख दुविधा हर इंसान सुनता है, लेकिन एक पिता अपनी दुख दर्द, एक अपने संघर्ष किसी के सामने प्रकट नहीं करता। हाँ वो पिता होते हैं। एक पिता अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगता। संपूर्ण जीवन में एक पिता अपने पुत्र से कुछ नहीं मांगता, लेकिन कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जब पिता अपने पुत्रों से कुछ उम्मीद करता है, कुछ उनसे एक्सपेक्ट करता है। फिर भी न जाने पिता क्यों पीछे रह जाता है। थैंक यू सो मच। ये लाइनें, ये पंक्तियां कुंवर महेंद्र सिंह जी भाटी, ठिकाना टापू के कलम से लिखी गई हैं। ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। थैंक यू सो मच। अगर ये लाइनें, ये पंक्ति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।